हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बाई के ईटा तथा बाई के सिग्मा में रिलेशन बताया था। उसमें जो बाई था वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक था, के था हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जो ईटा था वह दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक था तथा सिग्मा था पॉइसन गुणांक था। आज हम आपको बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम के बारे में बताएंगे। जो इसमें डंडों में बीम्स में जो बंकन होता है वो किस प्रकार होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं बीम क्या होता है। बीम के बारे में हम पढ़ेंगे। बीम जो समान आयताकार हो या वृत्ताकार परिच्छेद की एक छड़ जिसकी लंबाई उसकी मोटाई के सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है वह बीम कहलाती है। जो इसकी जो मोटाई होगी, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, जो इसकी मोटाई है वह इसकी लंबाई से काफ़ी अधिक है। जो लंबाई है वह इसकी मोटाई से काफ़ी अधिक है, उसे ही हम बीम कहते हैं। इसमें जो एक दंड को बहुत सी समांतर पतली लेयर्स का बना हुआ मान सकते हैं। साथ ही जो प्रत्येक परत जो होती है या लेयर है बहुत से समांतर फाइबर्स से बनी हुई मानी जाती है। इन फाइबर्स को हम अनुदैर्ध्य तंतु कहते हैं। इसमें जो बेंडिंग ऑफ बीम होती है उसमें आपको फिगर में दिखाया गया है, एक जो है आफ्टर डिफॉर्मिंग है और एक है बिफोर डिफॉर्मिंग। एक पहले तो सीधी थी, फिर जब इसमें हमने स्ट्रेस कराया तब उसके बाद जो बीम हुई हमारी वह आफ्टर डिफॉर्मिंग में आ गई। इसमें स्ट्रेस ड्यू द बेंडिंग, इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस करी हुई है उसमें जो इसका एंगल है वह डी थीटा और जो इसकी जो लंबाई है वह बाई है। सिंपल बेंडिंग ऑफ प्योर बेंडिंग, when some external force acts on a beam, the shear force and bending moments are set up all the section of the beam। जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है बीम में, द शेयर फोर्स और शेयर फोर्स होता है, बेंडिंग मूवमेंट सेटअप होता है ऑल द सेक्शन ऑफ बीम, बीम के सभी सेक्शनों में। ड्यू टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स तथा बेंडिंग मूवमेंट में द बीम अंडरगोज डिफॉर्मेशन, दो बीम जो है वह डिफॉर्मेशन हो जाती है। द मटेरियल ऑफ द बीम ऑफर्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, इस मटेरियल को बीम्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन कहते हैं। स्ट्रेस इंट्रोड्यूस बाई बेंडिंग मूवमेंट आर नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग मूवमेंट में जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस आर इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसे हम इनडायरेक्टली रूप में नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग क्या होता है? इसमें कंसीडर ए बीम सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग, इसमें हम कंसीडर करते हैं बीम के एक सिंपल बेंडिंग के लिए। कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमली एलिमेंट ऑफ लेंथ dx विच इज़ ए पार्ट ऑफ दिस बीम, हमने एक बीम का एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म एलिमेंट लिया जिसकी जो लंबाई है वह dx है, जो कि आपको यह फिगर है इसमें आपको शो की गई है। यह एक हमने बीम का बहुत छोटा टुकड़ा लिया हुआ है जिसे हमने ABCD के रूप में मान लिया है। इसकी जो लंबाई आपको बीच में दिख रही है यह dx है।
इसका जब डिफॉर्मिंग होती है उसके बाद जो इसकी लंबाई होती है वह स्ट्रेस हो जाती है, तब जो इसे हमने A डैश, B डैश, C डैश तथा D डैश के नाम दे दिया है। यहाँ पर कंसीडर टू ट्रांसफर सेक्शन AB एंड CD which are normal to the axis of the beam and parallel to each other। जो एक्सिस हैं उसमें टू ट्रांसफर सेक्शन AB तथा CD हमने मान लिए हैं, आर नॉर्मल टू एक्सिस द बीम एंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल हैं। ड्यू टू द बेंडिंग एक्शन द एलिमेंट ए बी सी डी इज डिफॉर्म्ड टू A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। जैसा अभी हमने बताया, इस जो हमारे ट्रांसफर्स सेक्शंस हैं A B C D, इसको हमने डिफॉर्म करने के बाद जो इसका नाम दिया A डैश, B डैश, C डैश तथा D डैश। The layers of the beam are not of the same length before bending and after bending। जो लेयर्स हैं बीम्स की जो पहले थी जिसकी लेंथ वह स्ट्रेस के बाद, डिफॉर्मिंग के बाद जो इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है, वह अलग हो जाती है। Theory of simple bending। The layer AC is sorted to A dash C dash, hence it is subjected to compressive stress। जो हमारी AC से A डैश C डैश हो गई लेयर, उसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तथा लेयर BD is elongated to B dash D dash, hence it is subjected to tensile stress। जब BD जो लेयर है वह B डैश D डैश में परिवर्तित हो जाती है, तब हम इसे टेंसिल स्ट्रेस कहते हैं। Hence the amount of sorting decrease from the top layer toward bottom and the amount of elongation decrease from the bottom layer towards top। Therefore there is a layer in between which neither elongates nor shortens। This layer is called natural layer। जो इसमें नेचुरल लेयर बताई थी, इसमें क्या होता है, जब हम किसी जो बीम है उसके एक सिरे पर कस देते हैं और दूसरे सिरे पर कोई भार लटकाया जाता है तो वह झुक जाता है। झुकने के बाद, डिफॉर्मिंग होने के बाद उसके बाहर की ओर के जो तंतु है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और उसमें टेंशन उत्पन्न हो जाता है, जबकि जो अंदर की ओर के जो तंतु होते हैं उनकी लेंथ घट जाती है। लेंथ घटने के बाद इन दो भागों के मध्य एक ऐसा सरफेस या एक ऐसी लेयर होती है जिसमें तंतुओं की जो लंबाई ना घटती है और ना ही बढ़ती है। इस सरफेस को हम नेचुरल सरफेस कहते हैं, नेचुरल लेयर कहते हैं। नेचुरल एक्सिस क्या होती हैं? बंकन या बेंडिंग तल होता है और जो नेचुरल सरफेस होती है जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नेचुरल एक्सिस कहलाती है। जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, एक स्ट्रेस डायग्राम दिखाया गया है जो इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग का है। द स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस बाई फ्रॉम द नेचुरल एक्सिस इज गिवन बाई, जो हमारे नेचुरल एक्सिस को हम गिवन किस प्रकार करेंगे, जिसकी डिस्टेंस बाई होगी उसे सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू E अपॉन R। इसमें जो नेक्स्ट है स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग,
जब बेंडिंग का जो स्ट्रेस होगा उसके बाद जो इसका फॉर्मूला आता है स्ट्रेन इन लेयर ई एफ इक्वल टू बाई अपॉन आर। यहाँ पर जो E इक्वल टू होता है वह स्ट्रेस इन द लेयर ई एफ, यहाँ पर स्ट्रेस जो है वह लेयर ई एफ का है तथा अपॉन में स्ट्रेन इन द लेयर ई एफ। हमने बताया था जो E की जो वैल्यू होती है E इक्वल टू क्या होता है आपको प्रतिबल अपॉन विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है हमारी यहाँ पर सिग्मा तथा जो स्ट्रेन है विकृति है बाई अपॉन आर। तब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर हमारा आ गया। इसमें हमने सिग्मा इक्वल टू करा तब ई अपॉन आर बाई हमारी वैल्यू आई स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग की। इसमें जो फ्लेक्सर फॉर्मूला होता है इसका एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई। यह है हमारा फ्लेक्सर फॉर्मूला जो बेंडिंग ऑफ बीम का स्ट्रेस का होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमने आपको बताया कि एक छड़ जो होती है इसकी लंबाई उसकी मोटाई के सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है। इसमें जो इसका फ्रैक्चुअल फार्मूला बताया उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमने करा नेचुरल सरफेस के बारे में भी इसे बताया। इसमें जो नेचुरल एक्सिस होती हैं उसके बारे में भी बताया कि इसमें जो ए बी सी डी को जब डिस्टॉर्सिंग करते हैं तब डिस्ट्रॉय करने के बाद जो बीम होती है हमारी ए डैश बी डैश सी डैश तथा डी डैश जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक स्ट्रेस ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम।